हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि लर्निंग जो है अधिगम हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं थिंकिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं चिंतन। तो चिंतन क्या है, ठीक है। थिंकिंग क्या होती है, चिंतन क्या होता है? विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है, ठीक है। चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि जो चिंतन है वो मानसिक प्रक्रिया से रिलेटेड है, ठीक है। और ये चिंतन कब स्टार्ट होता है? चिंतन करना तब स्टार्ट होता है बच्चे के अंदर या फिर व्यक्ति के अंदर जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है फिर चिंतन चिंतन करता है बालक या फिर व्यक्ति, फिर क्या होता है, फिर उसका समाधान निकलता है। तो कहने का मतलब ये है, चिंतन जो प्रक्रिया है वो एक मानसिक प्रक्रिया है और ये उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जो चिंतन के प्रकार हैं वो हैं मेन दो। पहला है ऑटिस्टिक थिंकिंग, जिसे हिंदी में स्वली चिंतन बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है उसका नाम है रियलिस्टिक थिंकिंग, जिसे हिंदी में यथार्थवादी चिंतन बोलते हैं, ठीक है। अब जो है ये दोनों, ये जो पार्ट किए हैं चिंतन के, वो किसने किए हैं? जिम्बार्डो ने किए थे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, जिम्बार्डो ने किए थे। जिम्बार्डो ने जो है चिंतन को दो भागों में वर्गीकृत किया था। कब किया था? 1977 में, ठीक है। पहला है स्वली चिंतन और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वली चिंतन क्या होता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होती है। व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। कहने का मतलब ये है, जब व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, व्यक्ति काल्पनिक विचार सोचता है अपने मन में, मतलब कि इमेज बनाता है किसी, ठीक है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, सोचता रहता है। तो वो किसके अंदर आती है? ऑटिस्टिक थिंकिंग के अंदर आती है, स्वली चिंतन के। जैसे ड्रीम, ठीक है, सोचना। जैसे मान के चलो, जैसे यदि कोई छात्र है, ठीक है, वो कल्पना कर रहा है, ठीक है, कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो क्या कर ले, कोई एक बड़ा अफसर बनेगा, ऐसे वो अपनी चिंतन कर रहा होता है, मतलब सोच रहा होता है, ठीक है। और तथा उसके पास एक सुंदर बंगला होगा, है ना, कार होगी अच्छी सी, ठीक है, और उसकी शादी होगी अच्छे से, ठीक है, खूब घूमेगा, हर जगह जाएगा, ठीक है। तो ये सब वो क्या सोच रहा है? वो एक स्वली चिंतन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑटिस्टिक थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। ये मतलब कि आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रियलिस्टिक थिंकिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं यथार्थवादी चिंतन। इसमें क्या होता है, इस चिंतन का संबंध रियलिटी से होता है। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता से जो है व्यक्ति का संबंध होता है, ठीक है। इसमें रियलिटी से संबंध होता है। इसके सहारे व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम का समाधान कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कार में बैठकर क्या कर रहा है, अगर वो सफ़र कर रहा है, ठीक है, और अचानक से क्या होती है, कार रुक जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो समस्या है वो उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। कई कई बातें वो सोचता है कि यार कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया, कहीं इंजन तो ख़राब नहीं हो गया। तो ये जो चीज़ वो अब सोच रहा है वो क्या है? रियलिस्टिक थिंकिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है रियलिस्टिक थिंकिंग जो है, रियलिस्टिक थिंकिंग को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग, तीसरा है इवेल्यूएटिव थिंकिंग। पहली बात करें कन्वर्जेंट थिंकिंग की। कन्वर्जेंट थिंकिंग को कहते हैं अभिसारी चिंतन, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग को कहते हैं सृजनात्मक चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्यूएटिव थिंकिंग, इसे बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन। पहले बात कर लेते हैं एक एक करके इनके बारे में, ठीक है। पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो दिए गए तथ्यों के आधार किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। मतलब कि उसको कोई फैक्ट जो है मिल जाते हैं और उसके ये फैक्ट के साथ वो क्या करता है, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है, मतलब कि एंड तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को क्या करने की कोशिश करता है, आंसर रिलेटेड, मतलब कि कोई निष्कर्ष तक जो है बच्चा पहुंचने की कोशिश करता है, व्यक्ति कोशिश करता है कोई फैक्ट के सहारे निष्कर्ष तक पहुंचने की, ठीक है। जैसे कि हम मानते हैं, जैसे कोई छात्र है, ठीक है, अगर हम छात्र को कहें कि 5 को जो है 2 से गुणा करो, तो हमने क्या दिया है, उसे फैक्ट दिए हैं। फैक्ट का मतलब है कुछ तथ्य दिए हैं, उसके आधार पर अब वो क्या करेगा, गुणा करके बताएगा ये क्या हुआ, ये किसके प्रोसेस के अंदर आता है, ये आता है अभिसारी चिंतन के प्रोसेस के अंदर। कहने का मतलब है उसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग।
नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव का मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं सृजनात्मक चिंतन की, ठीक है। इस चिंतन को जो है इंडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। इंडक्टिव का मतलब है आगमनात्मक चिंतन, ठीक है। इसको पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर, आगमनात्मक चिंतन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव थिंकिंग। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या दिया जाता है, व्यक्ति को एक तथ्य दिए जाते हैं, ठीक है। तथ्य की ओर से नया तथ्य, और वो चाहता है कि इसमें कुछ और क्या मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। कोई निश्चित जो है निष्कर्ष पर कैसे पहुँच सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे पेन है, पेन का क्या क्या यूज़ होता है, जैसे लिखने के काम आती है, ठीक है। और इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो ये सब क्या है और हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ सृजनात्मक। जैसे बहुत लड़कियां क्या करती हैं, अपने मतलब कि जूड़े में जो है पेन को जैसे जूड़ा बनाती हैं तो पेन को घुसा लेती हैं। तो ये सब क्या हुई, क्रिएटिव थिंकिंग हुई। ये किसके अंदर आता है कि मतलब पेन को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सृजनात्मक चिंतन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इवेल्युएटिव थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर सकता है, ठीक है। इसमें मतलब कि पूरा जो व्यक्ति है, कोई भी घटना या फिर कोई भी तथ्य है, उसकी सच्चाई को तब स्वीकार करता है, पहले उसके गुण और दोष को देख लेता है। कहने का मतलब ये है, जब हम कुछ खरीदने जाते हैं कार वगैरह, तो हम ये देख लेते हैं कि मतलब इसके कितने गुण हैं, कितने दोष हैं। कहने का मतलब है जो हम रुपए उसके दे रहे हैं तो वो उस हिसाब से हमारे लिए सही है कि नहीं है। तो मतलब पूरी जो जांच पड़ताल करना वो किसके अंदर आता है, आलोचनात्मक चिंतन के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि हमारी समाज में जो होते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें घटना या फिर वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जाए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है और उसे जो है सत्य मान लेते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति से हमने कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं हमारी समाज में कि अगर उनसे हम कुछ भी कहते हैं तो वो तुरंत जो है विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि किसी घटना या फिर वस्तु के मतलब कि पूरी जो जैसे समाज में कोई चीज़ घटी है तो उसको क्या करते हैं, पूरे गुण दोष निकालते हैं, मतलब कि पूरी जो है चिंतन करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, ठीक है। ये सही है कि ये क्या फिर ये गलत है। तो ये सब किसके अंदर आता है, ये आता है इवेल्युएटिव थिंकिंग के अंदर, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं टूल्स ऑफ थिंकिंग। टूल्स ऑफ थिंकिंग को हिंदी में बोलते हैं चिंतन के साधन। टूल्स में कौन कौन से पॉइंट हैं, मेन है जैसे कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं संप्रत्यय या फिर विचार, ठीक है। दूसरा है इमेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिमा। तीसरा है सिंबल या फिर जैसे साइन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीक या फिर चिन्ह या फिर संकेत, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चौथा है लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं भाषा। पांचवा है प्रपोजिशन, जिसे बोलते हैं प्रतिज्ञप्ति, ठीक है। तो एक एक करके इन सब पे जो है हम बात कर लेते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट जो है पहला संप्रत्यय या फिर विचार किसे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट से हमारे चिंतन में कम समय लगता है। अगर हम जैसे कुछ चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, और चिंतन में जैसे चिंतन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो ये कैसे होगा, मतलब कि तो ये हम क्या बना लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उसमें क्या होता है, चिंतन में जो है कम समय लगता है और जल्दी से हम अपने आंसर तक जो है पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बात आती है इमेज। इमेज क्या होती है, इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, वस्तुएं होती हैं, दृश्य होती हैं, ऐसी मतलब कि प्रतिमाएं हम अपने मानसिक किसमें, मानसिक तस्वीर में, अपनी मानसिक में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो सभी चिंतन में जो है उपयोगी होती है, मतलब ये थिंकिंग में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है इमेज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंबल या फिर साइन की। सिंबल का मतलब भी प्रतीक होता है, साइन का मतलब चिन्ह संकेत, यही है, ठीक है। तो ये भी हमारे जो है थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे रोड पर जैसे लाइट लगी होती हैं, हरी लाल पीली, तो इनसे ये क्या है, हमारे संकेत हैं, ठीक है। तो इनसे हम जो है जल्दी चिंतन, ये इसमें सोचने की वो है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं, अपनी लाइट से ही समझ लेते हैं, अगर हरी जल रही है तो मतलब कि रोड साफ़ है, जाओ, ऐसे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है
बात करते हैं हम लैंग्वेज की। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो भाषा भी हमारे चिंतन की थिंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 5वां पॉइंट वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को कहते हैं हम प्रतिज्ञप्ति। इसमें क्या होती है, इसमें ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो है हमारे टूल्स ऑफ थिंकिंग ये जो है आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम जो है जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।